नमस्कार, इंडिया डेली लाइव में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। इनके नतीजों का ऐलान 3 दिसंबर को किया जाएगा। उम्मीदवार नतीजों का बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश हिंदुस्तान में उम्मीदवारों की हार और जीत का फैसला किस नियम के आधार पर किया जाता है? अगर नहीं तो फिर आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं। दरअसल उम्मीदवारों की हार और जीत का फैसला फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के तहत किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये नियम क्या है, तो चलिए आपको ये बताते हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है क्या आखिर? आपने कभी ना कभी ये सुना होगा कि चुनाव में एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से ज्यादा वोट हासिल किए, लेकिन जीत कम वोट हासिल करने वाली पार्टी की हुई। इसी से मिलती जुलती स्थिति को ही फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। दरअसल भारत में लोकसभा, विधानसभा और पंचायत के चुनाव में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली को अपनाया गया। इस व्यवस्था में जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक वोट मिल जाता है, उसे ही निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। विजयी प्रत्याशी के लिए यह जरूरी नहीं कि उसे कुल मतों का बहुमत मिले। इस विधि को ही फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यानी कि जो सबसे आगे वही जीते, यह प्रणाली कहा जाता है। इन देशों में भी अपनाया जाता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। कौन कौन से वो देश हैं वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल इस सिस्टम के तहत पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट दिया जाता है, जैसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है। सभी पार्टियां निर्वाचन क्षेत्र से अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारती है। उस निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाता अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट देता है। पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल सकती हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को जरूरी नहीं कि वोटों का बहुमत यानी कि 50% से अधिक मत मिले। यह मत प्रणाली चुनाव की सबसे पुरानी प्रणाली है। सर्वाधिक मत पाने वाले की जीत की प्रणाली भारत के अलावा ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, बांग्लादेश और भूटान जैसे कई देशों में भी अपनाई गई है। लेकिन इस सिस्टम के फायदे क्या हैं? भारत जैसे देशों में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली के कई फायदे हैं। उन सामान्य मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीति और चुनाव का कोई विशेष ज्ञान नहीं, इस पूरी चुनाव व्यवस्था को समझना बहुत ज्यादा आसान है और बहुत ज्यादा आसान शब्दों में मैं आपको समझा भी रहा हूं। इसके अतिरिक्त चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होते हैं। मतदाताओं को वोट करते समय किसी प्रत्याशी या दल को केवल स्वीकृत प्रदान करना होता है। ये प्रणाली मतदाताओं को केवल दलों में ही नहीं, उम्मीदवारों के चयन का स्पष्ट विकल्प देती है। अन्य चुनावी व्यवस्थाओं में खासतौर से समान अनुपात वाली प्रतिनिधित्व प्रणाली में मतदाताओं को किसी एक दल को चुनने का विकल्प दिया जाता है, लेकिन प्रत्याशियों का चयन पार्टी द्वारा जारी की गई लिस्ट के अनुसार ही होता है। इसके अलावा सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में अमूमन बड़ी पार्टियों या गठबंधनों को बोनस के रूप में कुछ अतिरिक्त सीटें मिल जाती हैं। ये सीटें उन्हें प्राप्त मतों के अनुपात से अधिक होती हैं। इसलिए यह प्रणाली एक स्थायी सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त कर संसदीय सरकार को सुचारू और प्रभावी ढंग से काम करने का एक अवसर देती है। सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में एक निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक वर्ग एकजुट होकर चुनाव जीतने में प्रत्याशी की मदद करते हैं। लेकिन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के नुकसान क्या है, यह भी आपको बताता हूं। दरअसल इस प्रणाली की आलोचना भी होती है। सबसे पहले इस प्रणाली में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार निर्वाचित हो जाता है, भले ही निर्वाचक मंडल के काफी बड़े समुदाय ने उसके विरुद्ध वोट किया हो, मत दिया हो। दूसरी बात यह कि इस प्रणाली में हमेशा अल्पसंख्यक समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। इसके अलावा यह प्रणाली ऐसी पार्टियों को जिन्हें थोड़ा ही अधिक बहुमत प्राप्त होता है, सदन में बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाने में यह सहायक बन जाती है। इस कारण कई बार जब चुनाव सुधारों की बात होती है तो हमारी चुनाव व्यवस्था को सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के स्थान पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू करने की बात होती है। इससे राजनीतिक दलों को उसी अनुपात में सीटें मिलेंगी जिस अनुपात में उन्हें वोट मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो जानकारी नहीं थी वो इस सेगमेंट से जानकारी मिलेगी भी। आगे इसी तरीके के नए नए वीडियोस और नई नई जानकारियों के साथ इंडिया डेली लाइव आपसे मिलता रहेगा। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।